समय का है प्रसंग उस समय का है जिस समय पर कुरुक्षेत्र के मैदान में गंगा पुत्र भीष्म को जब बाणों की सैया पे जब कुंती पुत्र अर्जुन ने जब लिटा दिया है। ध्यान रखना भीष्म के बाद में सेनापति बनकर के गए थे कौन? आचार्य द्रोण। तो आचार्य वो हथियार को नहीं छोड़ेंगे तब तक मारे नहीं जाएंगे। और इसी श्रृंखला में हमारे दीवान भैया हैं और 50 रुपए का पुरस्कार देकर के हमें सम्मान कर रहे हैं। भगवान से मैं यही कामना करूंगा कि ऐसे भैया को आशीर्वाद बनो रहे जो सबूत आगे के लिए नाम रोशन करता रहे। बोलिए वृंदावन भाई लाल की। तो ध्यान रखना, तो जिस समय पर द्रोणाचार्य भगवान कन्हैया ने की तो ऐसा है जाके द्रोणाचार्य के सामने पे ऐसा करो, एक अश्वत्थामा नाम का हाथी घूम रहा कुरुक्षेत्र के मैदान में, अश्वत्थामा नाम के हाथी को मरवा दो और द्रोणाचार्य के सामने पर जाकर के कह दो कि अश्वत्थामा मारा गया। तो भीमसेन को हाथी मरवा दो कुरुक्षेत्र के मैदान में जिसका नाम अश्वत्थामा था हाथी का, तो हाथी मरवाएगा। भीम ने जाके और द्रोणाचार्य के सामने पर तारी बजा कह दी कि अश्वत्थामा मारा गया। द्रोणाचार्य ने की ऐसे नहीं मानूंगा तो कि जब बात अगर धर्मराज युधिष्ठिर कह दे तो मैं मान लूंगा कि अश्वत्थामा मारा गया है। अब धर्मराज युधिष्ठिर कह ना सका तो क्योंकि धर्म अवतार है, वो झूठ नहीं बोलते थे धर्मराज युधिष्ठिर। ध्यान रखना, धर्मराज युधिष्ठिर धर्म अवतार थे, झूठ नहीं बोलते थे। तो भीम ने कही प्रभु, जब अर्जुन ने कही प्रभु जब बात है तो धर्मराज भैया तो कह ना सका युधिष्ठिर महाराज। तो चलो जाके कहते हैं तो भगवान कन्हैया गए युधिष्ठिर महाराज थे कि प्रभु भैया ऐसा है ने कि तुम द्रोणाचार्य के सामने पर जाके जी कह दियो कि अश्वत्थामा मारा गया। युधिष्ठिर महाराज ने कि सुनो, लड़ाई में जीत होवे चाहे न होवे, पर भैया मैं तो झूठ बोलूंगा नहीं, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। तुमने देखिए झूठ नहीं बोलते थे युधिष्ठिर महाराज, और आज क्या देखिए तुमने झूठ की मार चल रहे। अगर आप कहाँ बता रहे कि आगे अमर घेरा पे आवल घेरा पे झूठ की जे सीमा है। ऐसा वो एक बार ये ढोलक बजारे को अंकित और जो बाज बजारे का लवकुश और एक जी चिमटा पे बैठे का, इन बार 3 भैया गए और जाके नहर के किनारे पे खड़े हुए। तब तक ढोलक बजाने की सुनो है लवकुश भैया के कहा है तेज समय हमारे डोकर ऐसे जब जब पानी में डूब कर मारते तो आधा घंटा तक बाहर ना निकलते डूब मार के, आधा घंटा तक। दूसरे ने कही बाजे वाले की बस क्या हाँ कि हमारे डोकर की मालूम है कि बताओ कि हमारे डोकर इतने कि जब तक पानी में डूब कर मारते तो 1-1 घंटा तक बाहर हो सकता ही ना है। चीमटा बाबा सुनो बानी की दोनों बहुत लंबी चलाए गए। सो ढोलक बात की रही कितनी देर डूबते थे कि आधा घंटा, बाज बात की कि 1 घंटा। और हमारे डोकर की मालूम है कि बता कि हमारे डोकर ऐसे का जात ना डूबे। बताओ है वो काम अब वही तक कुछ रही ना है। तो झूठ की सीमा ये है। तो युधिष्ठिर महाराज ने कह दिया कि मुझे जीत मिले चाहे न मिले, लेकिन मैं तो कहूंगा नहीं। तो भैया तुम जब आते तो कह दोगे कि अश्वत्थामा मारा गया नरो वा कुंजरो। अश्वत्थामा मारा गया लेकिन जी मालूम ना है कि नरो मरो या हाथी मरो है कि भैया जा बात है तो कह दूंगा। तो युधिष्ठिर महाराज लेके पहुंचे द्रोणाचार्य जी के सामने पर। तो द्रोणाचार्य जी के सामने पर जाकर के भगवान कन्हैया पहुंचे और युधिष्ठिर महाराज ने जाकर कह दिया अश्वत्थामा मारा गया नरो बा कुंज। इतनी कह पाई तो शंख बजाए तो लड़को नरो बा कह ना पाए, कुंजर शब्द नहीं सुन पाए द्रोणाचार्य। सो ये हथियार हाथों से छोड़ दिया। उसी समय पर धृष्ट धुमन ने सर अलग कर दिया, धड़ अलग कर दिया। बोलिए वृंदावन भाई लाल की। ध्यान रखना, दे मुसीबत में जो धोखो ऐसे नुकी तो प्रीत का है। अरे सोवत छत्री को शीश काट दे ऐसी रण में जीत का है। निहत्ते पे सर अलग किया है। तो आज तो जिस समय पर द्रोणाचार्य मारे गए हैं
अब दुर्योधन को बहुत बड़ा अचंभा हुआ है, बहुत बड़ी चिंता लगी कि जब आचार्य द्रोण मारे गए तब कल सुबह का सेनापति बनकर के कौन जाएगा। तो ध्यान रखना, जितने बार वीर बैठे थे दुर्योधन की सभा में सब आपस में कानाफूसी कर रहे हैं कि भैया गंगापुत्र भीष्म जो इच्छा मृत्यु के वरदानी थे कि चाहेंगे तो मरेंगे और न चाहेंगे तो नहीं मरेंगे। द्रोणाचार्य जिनने विद्या सिखाई, बिल्ली की विद्या न चली तो फिर हमारी बेस ही क्या आवेगी। काऊ की हिम्मत नहीं पड़ी और उस समय पर दुर्योधन और सभा में बैठा हुआ है और आदेश दिया है। कैसे? अरे तब बोल रहो है पूरा राई, अरे तब बोल रहो है पूरा राई, तो हीरा चाय बनवाई, भोरा होता भोला हाई, अरे भोरा होता भोला आज जिस समय पर दुर्योधन बैठा हुआ है और दुर्योधन ने सभा में आदेश कर दिया कि कोई भी वीर ऐसा है जो कल सेनापति बनकर के जाए, और अगर किसी की हिम्मत है तो वो इस सभा में इस बीड़ा को उठा सकता है। ध्यान रखना, काऊ वीर की हिम्मत नहीं पड़ी, सब गर्दन नभा के बैठ गए नीचे। उस समय पर दुर्योधन अपने आसन से उठ करके खड़ा हुआ है और हुआ क्या है? आसनते उठ करो भयो, दुर्योधन चल के आयो है, सूर्य पुत्र पे नजर पड़ी और करण पे हाथ फिरायो है। भैया सुन ले ध्यान लगाई, तेरे बल महाभारत लड़ गो, अरे जा पीड़ा ले न उठाए, दुर्योधन ने एकदम से करण से कही, भैया करण तू मेरा मित्र, मैं तेरा मित्र हूं, और भैया आज तुम गर्दन नभाए बैठे हो, तेरे बल पे तो मैंने जिस महाभारत की रचना की है, और भैया कल का सेनापति मैं तुझे नियुक्त कर रहा हूं, कल का सेनापति तू बन करके जाएगा। ध्यान रखना, दुर्योधन कह रहा भैया उस दिन की याद करो जिस समय पर भरे समाज में तुम्हारे मान और सम्मान को ठेस पहुंचाई जा रही थी, उस समय पर अंग देश का राजा मैंने घोषित किया था तुम्हें, और आज इतने बली रह गए सो गर्दन नभाए बैठे हो। लेकिन भैया तू मेरा मित्र, मैं तेरा मित्र, तुझे पता नहीं है। लेकिन ध्यान रखना, मित्रता का फर्ज क्या होता है। जे थोड़ी ने कंधा पे हाथ रख दो, कहती कि कहो यार का है रोए, ये यारी थोड़ी होती है। यारी का फर्ज क्या होता है, ये हमारे गोस्वामी तुलसीदास रामायण में रामचरितमानस में संकेत कर रहे हैं। अरे जैन में
मित्र दुख होए दुखारी। रज कर जाना और मित्र को दुख रज मेर समाना। ध्यान रखना, अगर मित्रता करे तो अपने ऊपर संकट एक पहाड़ के बराबर, नीचे दुख गिर गिर कहते हैं पर्वत को, अपने ऊपर संकट हो पर्वत के बराबर, तो एक रज के समान समझो। और अगर मित्र पे संकट है कि रज के समान पहाड़ के समान समझो तो मित्रता है, और नहीं तो भैया गाजर को शंकु है। झूठी मूठी यारी बहुत हो रही है, लेकिन ध्यान रखना, अगर नेक कंधा पे हाथ रखे कि यार कह दी तो ये यारी ज्यादा जी यारी ज्यादा दिन नहीं टिकती है। ध्यान रखना, जे यार ही ज्यादा दिन नहीं टूटती है। क्यों? अगर मित्रता करे तो बीच में कोई भेद छिपा नहीं होना चाहिए, और अगर भेद छिपो का दिन अगर वो भेद खुलो तो यारी टूट जाएगी। लेकिन ध्यान रखना, तुलसीदास जी जमान दे रहे हैं, अगर मित्रता करे तो एक कठिन मजबूताई से जमान। अरे पर धन को मेटी समझी, पर प्रिया मात समान। इतने ऊंचे यहाँ मिले तुलसीदास जवान। ध्यान रखना, पर धन को मिट्टी समझ, पर प्रिया मात समान। अगर यार ही करे, यार ही आजकल है रही है, या तो मित्र की बहन के सुंदर है और या मित्र में पैसा है, ये यारी थोड़ी है। अगर यार ही करे तो पर धन को मिट्टी समझ, पर प्रिया मात समान, तो यारी है, और नहीं तो गाजर को शंकु है। तो ध्यान रखना, तो आज करण से दुर्योधन कह रहा है कि भैया उस दिन की याद करो जिस समय पर मान सम्मान को तुम्हारे को ठेस पहुंचाई जा रही थी, तो अंग देश का राजा मैंने तुम्हें बनाया था, और आज इतने बलीन है जब बीड़े नहीं उठा रहे हो। कल का राजा, कल का सेनापति में प्रिय बना रहा हूं, कर्ण से कह रहा है दुर्योधन। कर्ण की भैया लड़ाई लड़ने के लिए तो मैं चला जाऊंगा, सेनापति भी बन जाऊंगा, लेकिन एक बात नहीं बताओ मुझे कि जब वाहन पर मैं चढ़ करके जाऊंगा उसको कौन चलाएगा? दुर्योधन ने की भैया कर्ण तू बता, अगर तुम कहोगे जिसका नाम तुम रखोगे उसे मैं कल के लिए तुम्हारा सेनापति सारथी घोषित कर दूंगा। तो उस समय पर सूर्यपुत्र कर क्या जवाब दे रहा है, कैसे? ध्यान सुनो मेरी